बिहार प्रदेश का जिला सीतामढ़ी लगता है। सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आने वाले थाना बेला, यहाँ पर राहुल कुमार नाम का एक लड़का थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है साहब इसकी लिविंग पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम अपना देवी है, वो एकदम घर से लापता हो गई है, गायब हो गई है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी और पूरी बात सुनने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक उसकी कहानी सुनने के बाद कहा कि ये मामला हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए तुम्हें अपने गांव के पास जो थाना लगता है तुम्हें वहीं जाना चाहिए और वहीं जाने के बाद थाने में पूरी कहानी बतानी चाहिए। जैसे ही पुलिस वाले इस लड़के को ये बात समझाते हैं तो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार पुलिस ने शायद उसे टरका दिया है। लेकिन पुलिस वाले उसे फिर समझाते हैं और समझाने के बाद कहते हैं कि मामला जब हमारे यहाँ का है ही नहीं तो तुम्हें जाकर अपने थाने में बात करनी चाहिए। उस लड़के का जो गांव था लगभग 910 किलोमीटर की दूरी पर होता है और वह 11 फरवरी 2026 को सीधे थाने पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ दादो थाना लगता है, वहां जाता है और वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताने लगता है कि साहब मेरी एक महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड है, मेरी लिविंग पार्टनर है और वो अचानक 6 फरवरी 2026 को लापता हो गई है, गायब हो गई है। जैसे ही पुलिस वाले इस लड़के को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी तो शक्ल, तुम्हारा जो चेहरा है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तुम वो तो नहीं हो जो अपनी सास को लेकर भागे थे। जैसे ही ये बात सुनता है तो देखता कि हाँ, लड़का कहता है हाँ मैं वही राहुल कुमार हूँ जो अपनी सास यानी कि अपना देवी के साथ प्रेम हो गया था और उसके बाद से उसे लेकर भाग गया था। जब उसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जो सास थी आखिरकार किसके साथ गई होंगी, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? तो वो कहता है हाँ मुझे अंदाजा है, मेरी जो सास है वो अपनी बहन के पति यानी बहनोई के साथ भागी हैं। जैसे ही ये लड़का ये बात कही जाती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि 10 महीने पहले जो महिला अपने दामाद के साथ भाग गई थी वो 10 महीने के बाद अपनी बहनोई के साथ कैसे भाग सकती है। ये पूरी कहानी के माध्यम से समझाती हैं दोस्तों क्या हुआ था और क्या ये कहानी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का थाना मडराग लगता है और मडराग थाना क्षेत्र का गांव मनोहर गश्त, यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र होता है, जिसकी लगभग 40 साल के आसपास की होती है उम्र और जिसकी पत्नी का नाम अपना देवी, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास की होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास की होती है। दो बेटे होते हैं, दोनों बेटे छोटे होते हैं। बेटी के लिए दामाद तक की तलाश में वो निकलता है घर से और दामाद की तलाश करने के लिए अलीगढ़ का थाना दादो लगता है। यहाँ पर गांव लगता है नंगला मछलिया। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार होता है, 21 वर्षीय इसकी उम्र होती है। अक्टूबर 2024 में उनकी तलाश अब पूरी हो जाती है। अब उन्हें राहुल मिल जाता है। आखिरकार राहुल के घर आना जाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता है। अब 1 मार्च 2025 की तारीख आखिर जो लड़की वाले होते हैं उन्हें ये पता चलता है कि जो होने वाला दामाद है जिसका नाम राहुल है वह बीमार है कई दिनों से और वह आराम से चारपाई पर पड़ा हुआ है। तभी वो महिला होती है अपना देवी अपने पति यानी जितेंद्र उर्फ जित्तू से कहती है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के आसपास में गांव शहरों में वो फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। वो अपने पति से बोलती है कि दामाद जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं उनको देख सकती हूँ। जैसे ही उसके पति ने ये बात सुनी उसने कहा कि हाँ, इस बीच में तो तुम्हें जाना ही चाहिए क्योंकि अभी हमारा उनसे रिश्ता लगा है और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे फिर कौन रखेगा। आखिर अपना देवी 1 मार्च 2025 को वहां पहुंचती हैं और वहां जाने के बाद उसने तय कर लिया था कि सुबह जाएंगी और शाम को वापस लौट आएंगी। लेकिन जैसे ही लौटकर वापस आने वाली थी तभी दामाद कहने लगता है कि सासू माँ अगर आपको ऐतराज ना हो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ। दोनों बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के कब करीब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है और दोनों एक ही बिस्तर में ऐसा बताया जाता है कि सो जाते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये फिर तारीख से 102 203 जैसे 7-8 दिन हो जाते हैं। घर वाले इस बात को बिल्कुल भी भनक नहीं लगते कि अंदाजा नहीं हो पाता है आखिरकार ये दोनों इतना एक दूसरे के साथ क्यों हैं, क्योंकि कोई भी इस रिश्ते को लेकर ऐतराज नहीं करता है क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, माँ बेटे का होता है, कोई शक नहीं करता है। 6 दिन का समय बीत जाता है। अब पति ना कोई शक करता है, आराम से वो आते हैं। आने के बाद 1 महीना ही यूं गुजर जाता है। 2 अप्रैल 2025 की तारीख आती है और 2 अप्रैल 2025 आखिर ये तय किया जाता है यानी
रोका दिया जाता है। इसी रोके के अंतर्गत ये तय होता है कब बारात आनी है। ये बारात तारीख तय होती है 16 तारीख 2025 तय होती है। गांव में ही बारात आएगी, गांव में ही पूरी तैयारी होगी, यहीं पर टेंट लगेगा। अब लड़के वाले को ये खबर लगती है तो लड़के वाले अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, और जब लड़की वाले भी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, जो शादी का सामान था वो इकट्ठा करने लगते हैं। पूरी तैयारी जोरों तोरों से थी। इधर लड़की वाले जो होते हैं वो अपनी शादी को लेकर, अपनी बेटी की शादी को लेकर सारी सामान की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे होते हैं। शादी का कार्ड बांटवाना हो, टेंट लगवाना हो, या फिर शादी में क्या क्या खाना बनेगा, किस हलवाई के खाना बनेगा, कौन बनाएगा, इस तरह की पूरी तैयारी थी। लड़की वाले अपनी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच में जब जीतू अपनी पत्नी अपना देवी से बात करने की कोशिश करता तो उसका फोन हमेशा ही इंगेज होता है, यानी कि फोन बिजी आया करता था। बताने वाले बताते हैं कि 24 घंटे में करीब 15 घंटे दामाद से बात किया करती थी, और तभी किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन चुके हैं। दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं और दोनों की बातचीत फोन पर ज्यादा होती थी। इसी बात को देखते हुए जब आगे थोड़ा वक्त बढ़ जाता है, जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तारीख आ जाती है 6 अप्रैल 2025। यह शाम का लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जीतू भी अपने काम से वापस आ जाता है, वह शादी की पूरी तैयारियों में जुट जाता है। इसी बीच में अपना देवी कहती है कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, मेरी बहन के घर जाओ और वहां जाकर कार्ड देकर आओ, और साथ में जो बचे हुए कार्ड है उन कार्डों को भी देकर आओ। जैसे ही अपना देवी अपने पति से ये कहती है तो पति कार्ड बांटने के लिए चला जाता है। यहाँ से वह बेटी से बोलती है अपना देवी कि बेटी मैं कुछ सामान खरीदारी करने के लिए मार्केट जा रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम परेशान मत होना। रात के लगभग 8:30 के बजे के आसपास का वक्त हो चुका था, लेकिन इस बीच में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। न ही वो घर लौटती है। तभी पति आता है और पति पूछता है कि बेटा तुम्हारी जो माँ है वो कहाँ है। इनकी बेटी का नाम शिवानी होता है, जिससे वो राहुल की शादी होने वाली थी। वो कहती है मुझे तो बाजार कहकर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। जैसे ही फोन मिलाते हैं तो फोन मिलता जरूर है, लेकिन फोन घंटी बज रही होती है लेकिन रिसीव नहीं होता है। देखते ही देखते रात के 10:30 बज जाते हैं। इसी बीच में आखिरकार फोन उठ जाता है, और जैसे ही फोन उठता है तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि दामाद राहुल कुमारी होता है। जैसे पूछा जाता है कि तुम्हारी सास कहाँ पर है, तो वो कहता है सास तो मेरे साथ है, लेकिन तुमने इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बात सुनने के बाद जो ससुर होता है उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वो कह रहा था तुम किस तरह से बात कर रहे हो जमात जी। तो वो कहता है सासू माँ को तुमने परेशान बहुत किया, मैं तुम्हें परेशान करने लायक नहीं छोड़ूंगा और मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आखिरकार जीतू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है अब उससे बातचीत करें तो क्या करें। देखते ही देखते उसका नंबर बंद हो जाता है, और जैसे ही उसका नंबर बंद होता है तो वो यही नहीं समझ पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। थाने जाने के बाद वो कहता है कि साहब मेरा होने वाला दामाद है वो मेरी पत्नी को लेकर यानी अपनी अपना देवी को लेकर फरार हो गया है, भाग गया है। पुलिस ने एक तहरीर ली और तहरीर के आधार पर इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ये पता चला कि कोशिश करने के बाद अपना देवी और राहुल कुमार कहां पर देखते हैं। देखते देखते खबर दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। घर घर में इस बात की चर्चा होने लग जाती है कि एक सास जो अपने होने वाले जमाई के साथ भाग गई है। अब डे बाय डे ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लगभग 15 अप्रैल 2025 को ये सास और होने वाला जो दामाद था राहुल कुमार आखिरकार अपना जो नंबर ऑन करते हैं। नंबर ऑन करने के बाद ये पता चलता है कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ये वायरल हो रही है, खबर तैर रही है। तभी वो फैसला करते हैं कि हम इस तरह से छुप नहीं सकते, इस तरह से भाग नहीं सकते, क्योंकि उसके होने वाले ससुर ने आरोप लगाया, वो 3.5 लाख रुपए की नकदी लेकर भागने का आरोप लगाया था। करीब करीब 5 लाख के आसपास जो जेवरात थे उन जेवरात को लेकर भागने का आरोप लगाया था। दोनों ही सीधा दादो थाने पहुंचते और दादो थाने पहुंचने के बाद वे पुलिस के सामने पेश होते और कहते कि ना तो हम कोई पैसा लेकर भागे थे और ना ही कोई जेवर लेकर भागे थे। हम पे जितने भी इल्जाम लगाए हैं वो सिर्फ बेबुनियादी इल्जाम है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, साथ ही जिंदगी जीना चाहते हैं। पुलिस भी इस मामले में इसलिए कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उनकी दोनों की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। वो अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सकते थे, लेकिन बेटी इन बेहता इसलिए परेशान थी। आखिरकार उसकी सगी माँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
अपनी माँ से बार बार यही बात पूछना चाहती थी, माँ तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इधर पति इस बात को लेकर हैरान था, आखिरकार एक सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती है कि उसके होने वाले पति के साथ ही भाग सकती है। लेकिन कानून से कोई दूर नहीं जा सकता, कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उनको कोई भी, जब इन दोनों की उम्र ठीक ठाक हो चुकी है तो वे अपने अच्छे और बुरे का फैसला ले सकते हैं। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उस महिला ने अपने ही दामाद के साथ रहने की जिद पकड़ ली और आखिरकार पुलिस को उन दोनों को छोड़ना पड़ा और फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ से निकल जाते हैं उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन शिवानी के लिए फिर कोई रिश्ता नहीं आता आसानी से। हालांकि जितेंद्र ने 1 साल के अंदर ही अंदर उन्हें एक महिला मिल जाती है। बताया जाता है वो अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे थे वो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, यानी कि 10 महीने के आसपास ही शिवानी की शादी नहीं होती है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं वो जरूर दूसरी शादी कर लेते हैं। उधर सास और दामाद कहाँ थे कहाँ नहीं थे, इस बात की कोई भी किसी को भनक नहीं थी कि आखिर वो कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। इस तरह से राहुल पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर लेते हैं, राहुल के घर वाले भी, क्योंकि राहुल की काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। अब अपना देवी जो होती है वह चर्चा हो रही थी, परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया था। आखिरकार इनके बारे में बताया जाता है कि यहाँ से कहीं दूर गुजरात की तरफ निकल गए हैं, लेकिन ये गुजरात की तरफ नहीं गए थे बल्कि बिहार के जिला सीतामढ़ी का थाना बेला लगता है और बेला थाना क्षेत्र का गांव लगता है उसना, ये इलाके में रहते हैं और ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन इसी बीच में 6 फरवरी 2026 को अपना देवी अचानक से गायब हो जाती हैं और जैसे अपना देवी गायब होती हैं तो उसके बाद फिर दामाद उसे ढूंढने लगता है। फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करने की पता करता है कि अपना देवी अपनी बहनों के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। फिर उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है। राहुल वहां जाने के बाद अपनी जो सास थी, होने वाली सास के बारे में पूरी कहानी बताता है कि साहब लगभग 10 महीने पहले हम लोगों को यहाँ एक दूसरे से प्यार हो गया था, हम लोग भाग गए थे, उसके बाद वो अपनी बहनों के साथ भाग गई थी। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो मामला यहाँ नहीं बल्कि आपको अपने गांव के पास जो थाना लगता है वहां जाना चाहिए। आखिरकार वो लड़का 11 फरवरी 2026 को अपने गांव के पास थाने में दादो लगता है, वहां जाता है। वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि साहब देखो, मेरे घर में रखे हुए जेवरात थे और घर में रखे हुए लगभग 2 लाख रुपए नकदी थी। वो महिला अपने बहनोई के साथ फरार हो गई है, भाग गई है और मेरी नकदी, मेरी जेवरात भी मुझे वापस दिलवा दीजिए। वो जहाँ रहना चाहे वहां रह सकती है। अब उसकी जो काली कलोई है वो पूरी तरह से खुल चुकी है। पिछली बार उसने इस तरह से अपने पति को धोखा दिया था, इस बार उसने मुझे धोखा दे दिया। जिस तरह से ये बात सामने आती है फिर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है और जैसे ही मामला वायरल होता है अगली तारीख यानी कि 12 फरवरी 2026 को अपना देवी सीधा थाने पहुंच जाती हैं। वहां जोर जोर से रोना शुरू कर देती हैं, बिलखना शुरू कर देती हैं। इसी बीच मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो मीडिया वालों के सामने ये बयान देने लगती हैं कि जो उसका राहुल है, उसका होने वाला दामाद जो उसके साथ गई थी, भागी जरूर थी लेकिन 1 महीने तो उसने अच्छा रखा। 1 महीने के बाद वो काफी ज्यादा प्रताड़ित करता था, बात बात पर मारता था, पीटता था, कहीं मुझे बाहर नहीं निकलने देता था। इसी बीच उसने अपने घर को कैदी की तरह रखा था। जब बाहर जाने की बात आती तो वो मुझे अनुमति नहीं देता था, जब वो विरोध करती तो तब उसे मारता पीटता था। क्या क्या करता था, बातचीत पूरी बात उसने बताई थी। अब दोस्तों उसने यही बात बताई थी कि अपनी ताई के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, उसने कई महिलाओं के साथ इस तरीके से गंदी हरकत की थी। उसका काम महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाना और महिला को वो बेचने का काम करता है। इस तरह से सास ने आने के बाद थाने के जब आरोप लगाए तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि अचानक हो रहा था कि आखिरकार इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है। इस बात का तो फिर पुलिस पता ही नहीं निकाल पाई, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ बोल दिया कि ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है बल्कि ये मामला तुम्हारे बिहार का। आखिरकार बिहार वालों ने उत्तर प्रदेश में भेज दिया। उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि ये मामला बिहार का है। फिलहाल ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इनमें कौन झूठा है कौन सच्चा है इस बात का कभी पता चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। सास और दामाद की जो प्रेम कहानी है एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, वायरल हो गई है। जब पिता से यानी कि शिवानी के पिता और अपना देवी के पति से इस मामले में मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ साफ बातचीत करने से इनकार कर दिया। कहता है कि मैं इससे झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता और इससे पूरी कहानी में अगर सबसे बड़ा कोई पिसा है, सबसे बड़ी ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी से गुजरा है तो वो उनकी बेटी जिसका नाम शिवानी होता है।
क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करने का था। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपको किसकी गलती लगती है, कौन इसमें सच्चा कौन झूठा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नए फिर किसी सच्चे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।